बहुत से लोग उनके सारे जीवन पे बहुत से प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आज का वीडियो उनके चरित्र की 5 सबसे विशेष चीज़ों के बारे में है, जिनसे हम अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा ले सकते हैं। वो हैं सबसे पहले द्रौपदी के धर्म की बात करते हैं। चाहे उनका धर्म सम्राट के साथ साम्राज्ञी बन के राज्य चलाने का हो या वनवासी पति के साथ वन वन भटकने का हो, उन्होंने ये सभी धर्मों को भली भांति निभाया है। उनकी धर्मनिष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण तो ये भी है कि जब अर्जुन ने द्रौपदी की शर्त को तोड़ते हुए उनके कक्ष में प्रवेश किया था, तब उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे पति को भी दंड सुना दिया था। जब बात द्रौपदी की जाए तो उनकी भक्ति को कोई कैसे भूल सकता है। उनकी भक्ति में तो इतनी शक्ति थी कि भगवान सारे काम छोड़ के उनकी रक्षा के लिए आ जाते थे। फिर चाहे वो द्यूत सभा में दुशासन से रक्षा हो या फिर दुर्वासा ऋषि के शिष्यों के साथ भोजन के समय उनकी रक्षा हो। उस समय द्रौपदी ये दर्शाती है कि किस तरह एक आत्मा परमात्मा को ध्याती है। अपने ऊपर सारे संकट आने पर जब कोई मार्ग नहीं दिखता है, तब दोनों हाथों को जोड़ के ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और एकमात्र सारी विपदाओं को उन पर ही छोड़ देना चाहिए। अब बात उनके ज्ञानशील और चतुरता की करते हैं। महाभारत पढ़ने पर जब हम उनका चरित्र ध्यान से देखें, तब ये समझ आता है कि द्रौपदी वास्तविकता में एक बहुत ही ज्ञानी और चतुर स्त्री थी। हम सब ये देख सकते हैं कि जब द्यूत सभा में उनका इतना भयंकर अपमान हुआ था और अंत में उनसे एक वरदान मांगने कहा था, तब इतने बुरी मानसिक स्थिति में होते हुए भी उन्होंने एक वरदान में ही अपने पूरे पतियों का ऐश्वर्य मांग लिया था। हालांकि ये बात अलग है कि शकुनी आदि के षड्यंत्र से वो उन्हें नहीं मिल पाया, परंतु सोचिए, क्या किसी स्त्री या किसी पुरुष में भी इतना सामर्थ्य है कि इतने भयंकर अपमान और मानसिक पीड़ा के बाद वो इतने सूझबूझ भरा निर्णय ले सके। अब आते हैं उनके पतिव्रत धर्म के बारे में। आज के समय कई स्त्रियां समझती हैं कि पतिव्रत धर्म केवल एक ढोंग होता है जो स्त्रियों को दबाव के लिए बनाया जाता है, लेकिन नहीं, पतिव्रत धर्म एक बहुत महान चीज़ है। यदि आपका पति एक अच्छा पुरुष है, तब उसके प्रति आपका जो धर्म है वही पतिव्रत धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना बुरा करने वाले पतियों को द्रौपदी को छोड़ देना चाहिए था। वो बिल्कुल सही कहते हैं। आज के समय में अगर ऐसा होता तो ज़रूर एक स्त्री को ऐसे पतियों को त्याग देना चाहिए, पर द्रौपदी ने अपने पतियों की शक्ति बनना ही सर्वश्रेष्ठ समझा। अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए हर जगह वो उनकी शक्ति बन के खड़ी रही। और बात की जाए उनके दंड की, तो द्रौपदी ने उनके साथ रह के अपने पतियों को इस चीज़ का दंड ही दिया है। उनके खुले केश पांडवों को किस तरह नागों के जैसे डसते थे, ये हम सब जानते हैं। इतनी बड़ी साम्राज्ञी को वन में काम करते देख पांडवों को कितना दुख है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अंत में उनका अन्याय ना सहन करने का गुण। जी हाँ, अन्याय ना सहन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। उस समय से लेकर आज के समय तक भी सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, बच्चों, बूढ़ों और पुरुषों को भी हर तरह से अधर्म का सामना करना पड़ता है, परंतु वीर वही है जो उस अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। द्रौपदी ने तो अपने सारे जीवन में अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे वो दीनहीन अवस्था में द्यूत सभा में ही क्यों ना हो या फिर कीचक द्वारा प्रताड़ित किए हुए उस राज्य सभा में। द्रौपदी ने हमेशा अपना पक्ष रखा और कभी भी अपनी आवाज़ को नीचे नहीं होने दिया। अन्याय के प्रति उन्होंने सदैव आवाज़ उठाई। यूँ तो पांचाली के जीवन में कई बातें हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं, पर आज के लिए ये 5 ही। साथ साथ में कई लोग द्रौपदी को जो बुरी बातें बोलते हैं, वो उन्हें बुरा बोलने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि कई पुराणों में उन्हें महालक्ष्मी कहा गया है, कई पुराणों में उन्हें महाकाली कहा गया है और कई पुराणों में उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी शची कहा गया है। तो वो ये ना भूलें, बुरा बोलते हुए वो अपनी देवी देवताओं का ही अपमान कर रहे हैं। और साथ साथ में कुछ लोगों के हिसाब से द्रौपदी में कुछ विकार भी थे, तो शायद वो विकार हमें इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि हम उससे सीखें और अपने जीवन में कोई गलतियाँ ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ में कमेंट